हेलो डियर। तो एक अपडेट हमारे पास आया है, ठीक है ना। वो अपडेट है क्या, सीएचओ के रिलेटेड अपडेट है, ठीक है। और एक अच्छा अपडेट है, आप लोग देखिएगा। देखिए, आप लोग को मैं बताऊंगा, ये अपडेट जो है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है ना। नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 22 तारीख को ये अपडेट जारी किया गया है और सारा कुछ जो है जारी किया गया है। और मैं बताऊंगा कि ये लेटर कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए, हुआ था क्या कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विभिन्न विज्ञापनों के तहत 6 मंथ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच कोर्स हेतु चयन के बाद उत्तीर्ण स्वास्थ्य विभाग नियमित ग्रेड ए नर्स को सीएचए के रूप में संबंधित जिला में पदस्थापना किया गया था, जो वर्तमान में कार्यरत है। हुआ ये था कि पहले सीएचओ के कमी थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। तो पहले जो सीसीएच का सर्टिफिकेट जो करवाया गया था, तो उसमें जो भी स्टाफ नर्स जो है उत्तीर्ण हुई, उन लोगों को स्टाफ नर्स में उनका नियमित व्यय था। उन लोगों को सीसीएच का सर्टिफिकेट होने के बाद, चयन के बाद उनको सीएचओ में जो है उनको पद स्थापना कर दिया गया स्टाफ नर्स से, ठीक है ना। लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग नियमित ग्रेड ए नर्स की आवश्यकता एवं उनके दायित्व निर्वहन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा निष्पादित किए जा रहे स्थापना संबंधी मामले में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। यानी स्टाफ नर्स का जो चीज़ें हैं, चूँकि अब वो स्टाफ नर्स पर जॉब किए थे लेकिन सीएचओ में उनको पदस्थापना किया गया, उससे साथ में नियमित स्टाफ नर्स की आवश्यकता बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टाफ नर्स के जो पद है उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, देख रेख में, लोगों को इलाज वगैरह में, समझ रहे हैं ना। तो उसके देखते हुए वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्तर से सीएचओ के कुल 4500 पदों पर रिक्ति के विरुद्ध जो है नियोजन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। अब सीएचओ का बहाली भी हो ही रहा है, ठीक है। 4500 जो अपने अंतिम चरण में है, अब कुछ ही दिनों में इसका फाइनल मेरिट जारी होगा। तो यहाँ पे लेटर का कहने का मतलब है, पहले से जो स्टाफ नर्स सीएचओ में कार्यरत है, पदस्थापन है जो है, अब स्टाफ नर्स का डिमांड ज़्यादा है, लगातार बढ़ते रहता है, तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो जितने भी सीएचओ के पद पर स्टाफ नर्स में पहले थे, आज सीएचओ के रूप में उनको पदस्थापना किया गया और साथ में 4500 सीएचओ के बहाली हो ही रहा है। अतः स्वास्थ्य विभाग वैसे नियमित ग्रेड ए नर्स जिन्हें राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विभिन्न विज्ञापनों के तहत चयनों उपरांत सीएचओ के रूप में पदस्थापित करते हुए दायित्व निर्वहन करने का कार्य सौंपा गया था, उन्हें ससमय विचारों उपरांत सीएचओ के पद से मुक्त करते हुए उनकी सेवा स्वास्थ्य विभाग बिहार के अधीन नियमित ग्रेड ए नर्स के मूल पद पर वापस की जाती है। यानी जो भी पहले रेगुलर स्टाफ नर्स में थे, उनका चयन सीएचओ में हो गया था, सीएचओ के रूप में उनको पोस्टिंग मिला था और अभी सीएचओ के रूप में कर रहे हैं, उन सबको जो है अब यहाँ पे मुक्त किया गया है। सीएचओ के पद से मुक्त करके उनका सेवा जो है पुनः स्टाफ नर्स ग्रेड ए के रूप में वापस से उनको लिया जाना है और लिया जाएगा, ठीक है। तो अब सीएचओ के जो भी स्टाफ नर्स ग्रेड ए पद पर बने हुए थे पहले से सीएचओ के पद पर, अब उनको सेवा से मुक्त करके अब उनको जो नियमित उनका रेगुलर स्टाफ नर्स ए का पद है, उस पद में वापस जो है उनको अब लाया गया है, ठीक है। सूची भी दिया गया है कि किनका किनका पहले जो है सीएचओ में हुआ था, तो उनका जो है अब फिर से पुनः स्टाफ नर्स में जो है वापस उनको कर दिया गया है, क्योंकि सीएचओ का ऑलरेडी बहाली अब अपने अंतिम चरण में है। तो जैसे ही ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर जो है स्टाफ नर्स वाले अपने स्टाफ नर्स में चले जाएंगे सीएचओ को छोड़कर। इसीलिए लेटर जो है आपको दिया गया है। ये लेटर 22 को ही है, ठीक है। सारा चीज़ें जो देख लीजिए, अपर सचिव को भेजना है, जिला स्वास्थ्य विभाग सचिव को भेजना है, ठीक है। संबंधित जिला के जिला अध्यक्ष को भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, सभी संबंधित अधीक्षक मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है ना, प्रशासकीय पदाधिकारी प्रभारी को भेजना है, सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सिविल सर्जन को भेजना है, सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ और अनुपालन प्रेषित है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है ये लेटर दिया गया है। अब जो भी स्टाफ नर्स के पद पर थे पहले से, अब उनका सेवा सीएचओ में हुआ था, पुनः अब उनको स्टाफ नर्स में वापस दिया जा रहा है, ठीक है। तब तक चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।